माँ बाप बच्चों को बिना काम के पैसे देते हैं, इसलिए बच्चों के दिल में माँ बाप के लिए प्रेम उमड़ता। ये सरकार है, ये कहती है कि आप दिन भर के लिए काम करेंगे, नरेगा का काम करेंगे तो शाम को 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपये शाम को मिलेगा। टीवी वाले, टेलीविजन वाले आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि गांधी जी, ये जो नरेगा कानून बना, अब इससे तो शायद आप खुश हो गए होंगे, अब ये वोटरों के पेंशन देने का आंदोलन वापस ले लेंगे, अब तो आप खुश हैं कि अब भी नाराज हैं। मैंने कहा कि भैया, भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के घर, उन्होंने कहा कि दुर्योधन, तुम अगर 5 गांव दे दो इन पांडवों को तो देश में महाभारत नहीं होगा। ऐसा तो पूरा हस्तिनापुर अर्जुन का है, दुर्योधन का नहीं है, युधिष्ठिर का है, लेकिन केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक नहीं देंगे, युद्ध करके हिम्मत हो तो ये पांडव लें। जब सुई की नोक मना कर दी तब कृष्ण महाभारत में कूदे थे। आज का दुर्योधन कहता है कि चलो, हम हस्तिनापुर तो नहीं देंगे, हम वोटरों के हिस्से में 3500 रुपया आता है हर महीना, हम ये तो नहीं देंगे, लेकिन चलो। दुर्योधन कहता है कृष्ण से, आज का दुर्योधन, कलयुग का दुर्योधन, ये कलयुग का दुर्योधन कृष्ण से कहता है कि जाके मेरा संदेशा पहुंचा दो युधिष्ठिर के घर में, कह देना अर्जुन को कि हस्तिनापुर तो नहीं मिलेगा, ये 3500 रुपया तो महीने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दिन भर गड्ढा खोदेगा तो नरेगा का 100 रुपया जरूर अर्जुन को दिया जाएगा, जाके कह देना। ये जो अर्जुन है, ये जो आप लोग बैठे हैं, आप ये बात तो मानते हैं कि ये देश आपका है। आप कोई पाकिस्तान से नहीं आए, आप कोई बांग्लादेश से नहीं आए, आप कोई श्रीलंका से नहीं आए, ये देश आपका है। और ये देश आपका है तो इस देश की संपत्ति में चाहे 1 बीघा हो चाहे 10 बीघा है, कुछ न कुछ संपत्ति तो आपके हिस्से में है। और मैं यह भी नहीं कहता, विनोबा जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि वो जो हमारे हिस्से की जमीन है, चाहे 1 बीघा हो चाहे 10 बीघा है, वो बांट दो। लेकिन महात्मा गांधी से थोड़ा आगे बढ़कर भरत गांधी ने संसद में यह प्रस्ताव रखा, भारत की संसद में यह प्रस्ताव रखा कि अगर टाटा बिरला मेरी जमीन जोत रहे हो तो जोते, लेकिन वो हमारी जमीन का जो किराया बनता है, बटाई है, वो वोटर पेंशन के रूप में हर महीना दे। वो कहते हैं कि ये सारे लोग काम करना बंद कर देंगे जब 2500 रुपया मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं कि जिनको बैंकों से लाखों रुपया हर महीना ब्याज मिल रहा है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्या? अगर वोटरों को पेंशन देने से ये काम करना बंद कर देंगे तो एक कानून बना दिया जाए कि अमीर लोगों को बैंक से कोई पैसा नहीं मिलेगा ब्याज, क्योंकि वो भी काम करना बंद कर दें। धीरू भाई अंबानी इस देश में 15 साल में 75,000 करोड़ रुपया कमाए। जानते हैं ये पैसा कितना होता है? 1.5 लाख मारुति कार खरीदी जा सकती है इतने पैसे में।
15 साल में कोई आदमी इतना पैसा कमाएगा तो वह ईमानदार होगा कि बेईमान होगा? केवल बेईमान आदमी 15 साल में इतना पैसा कमा सकता है, चाहे वो ऑडिटर की रिपोर्ट सही हो या गलत हो, चाहे वो नेता हो चाहे व्यापारी हो। 15 साल में 1.5 लाख मारुति कार का पैसा कमाया नहीं जा सकता। और जब वो मरे तो उनके दोनों बेटों को 1.5 लाख मारुति कार का पैसा ये विरासत कानून से तहसील में अमल दरामद करा के दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि उनके बेटों की परीक्षा हुई कि ये हरामखोरी में 75,000 करोड़ रुपया जब दे रहे थे तो कहीं वो काम करना बंद कर दिए? तो जब अमीरों को पैसा मिलता है तो कहते हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन जब गरीबों को पैसे की बात आती है तो कहते हैं कि इनको काम करा के तब पैसा। मैं एक बात ये कहता हूं कि इस देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको रोटी के लिए काम करना पड़े। मैं इसे एक नया ब्राह्मण धर्म मानता हूं। पहले ब्राह्मणों को सब खर्चा समाज उठाता था, मैं ये कहता हूं कि हर इंसान अब ब्राह्मण बन सकता है। अब इन सारे ब्राह्मणों का खर्चा समाज नहीं सरकार उठाएगी। और 1750 रुपया, ये 1750 रुपया हमें बिना काम किए चाहिए, और जो हम काम करेंगे वो हमारे ऊपर की आमदनी हो। ये लड़ाई इसलिए जो बिना काम के पैसा पैदा हो रहा है उस फ्री के पैसे में बटाईदारी करने का, हिस्सेदारी करने का ये आंदोलन है। मैं आपको इस आंदोलन में शामिल करने के लिए अमेठी में आया। मैं ये चाहता हूं कि रोटी के लिए काम करने की जो कानूनी शर्त है वो समाप्त किया जाए, और जो लोग बड़े बड़ी कोठी, बंगले, कार, वैभव चाहते हैं अब काम वो लोग करेंगे, और जो केवल रोटी खा के जिंदा रहना चाहते हैं उनको हम काम से मुक्त कराएंगे।